आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस सेट को याद करेंगे। ये हमारा 1 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 85 प्रीवियस सेट को याद कर लिया, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 12/12/2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए जीके जीएस के हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारत की वायु आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रा का प्रमुख कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे सामने विकल्प है अशोक पटनायक, अजीत डोभाल, RN रवि, अनिल धस्माना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अनिल धस्माना। कौन थे? अनिल धस्माना जी थे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, 15%। कितना? 15% से बेसी नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अब किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1917 में। कब? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विकल्प है ABCD। आप लोग देखिए विकल्प A क्या दिया है, विकल्प B देख लीजिए। यहाँ पे A और B दोनों दिया है। तो आप लोग को सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, A और B दोनों क्या हैं? विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प है आपके सामने वन, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, दिवालियापन और शोध अक्षमता, शेयर बाजार और वायदा बाजार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, शेयर बाजार और वायदा बाजार। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही लंबा है, उसको हम लोग देखते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था। राज्य कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिए गया उच्च न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, इसके बाद विकल्प दिया आपके सामने, विकल्प देख लीजिए आप लोग। ये 4 आपके सामने विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट विकल्प। इससे सशस्त्र बल ब्रिगेड में विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 अफसपा के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। अब शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को खाली स्थान के रूप में बांटने पर सहमति बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 60 संबंध 40 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। अब किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है? किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे सामने विकल्प दिया है, आप लोग विकल्प देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज्य नारायणम। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सामने विकल्प है, आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे विकल्प दिया है, इसमें से कौन विकल्प हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3 और 4।
क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं अब, किस राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। ए और बी दोनों क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का दिया गया है, स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही मतलब है फर्स्ट, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है, जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का मतलब पहला विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेश कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही जाएगा, जावक निवेश। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्राथमिक बाजार। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकार से सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कौन हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने की आश्वासन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मौका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 10 से 15% कम। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, खालिस्तान को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो क्वेश्चन 17 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 18 में देखते हैं, 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था। 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था। तो क्वेश्चन 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शेर बहादुर देउवा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का फोर्थ विकल्प से हो जाएगा, कौन सा फोर्थ विकल्प, ए और बी दोनों क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सत्यम कंप्यूटर्स मामला। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के अनुसार लिखे, सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक खालिस्तान, और उसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए सी और बी क्या हैं, सही हैं। इसमें विकल्प ए सी और बी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बहुत ही आसान आंसर है, आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों
से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एकदम उठाए और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतंत्र शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, हुमायूं ने। किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान है एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, वायर टैपिंग। क्या होता है? वायर टैपिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, इस एहतियात संकेत का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, आगे सड़क पतली है। क्या हो जाएगा? आगे सड़क पतली है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, परजीवी गोलकृमि के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का विकल्प है छूट, सरल फॉर्म, मोडवेट, निर्धारण वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सरल फॉर्म। क्या हो जाएगा? सरल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखे, सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंकित हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का यहाँ पे दिया गया है ए बी सी इसमें करके, तो इसमें ए बी सी डी तीनों क्या हैं? सही हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का फर्स्ट विकल्प जो विकल्प का दिया है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, अब मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोत के सांख्यिकी अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा, महामारी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम खालिस्तान के द्वारा समर्थित हो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किमी पदयात्रा की सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का तीसरा विकल्प हो जाएगा, जनादेश। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं, अब खालिस्तान है का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा, संज्ञेय अपराध। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के खालिस्तान में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मंत्रिमंडल सचिव।
क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं 30 नवंबर 2017 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, आप लोग बताइए, दूसरा ओपी सिंह। कौन थे? ओपी सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं मछली की किस्मों के लजमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, समुद्र के गहरे पानी में। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये रहा आपका यूपीएसआई दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये 40 क्वेश्चंस हैं जिसको आप याद करके इसके आधार पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको जल्दी प्रीवियस ईयर याद करना है तो मैंने एक प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बना दी है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें हम 85 प्रीवियस सेट करा चुके हैं। ये हम लोग का फिर से हम दूसरा प्रीवियस सेट लाए हैं जिसमें का ये पहला प्रीवियस सेट है आप लोग के सामने। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।